जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सभी को पता है कि काफ़ी भारी मनों से या दुखी मनों से जो है आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। इसके बारे में कुछ जो है पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि इसके ऊपर में मैंने लगातार जो है कि कट ऑफ पे अडिग था। अभी भी मेरा मानना है जो मैंने कट ऑफ बता रखा था उसके 95% कट ऑफ वही वही जाना चाहिए था। बिल्कुल उससे जो है ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था। लाइव भी कल मैं पहली बार आया था और मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हायर साइड पे गया है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हक में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं है। चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। और जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो यहाँ से आप स्किप भी करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो है काफ़ी अलग अलग लड़के का अलग अलग यहाँ पे कमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का जो है कि यहाँ पे बात करें तो कहना है कि जो है सबसे पहले ये चीज़ बात मैंने जो बता रखा था ये चीज़ों के ऊपर में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बता रखा था कि जेक का जैसे ही एक दिन में डीबी हुआ, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने शॉर्ट वीडियो बता रखा था और उसमें आपको बोल रखा था कि पहले जो है जेक का जो है डीबी डेट देता है 4 को। उसके बाद जो है कि 1 तारीख को नोटिस आता है और 2 तारीख को आप सभी को पता है कि ऑफिशियल एनएच छुट्टी रहता है। तो 1 तारीख को नोटिस ये आता है कि आपका जो डीबी होना है वो 4 को नहीं होगा, अब क्या होगा 3 को होगा। तो आप जो है मतलब कि उस समय भी मैंने आपको बोल रखा था ये स्टूडेंट के ये जो चीज़ें हो रहा है ये स्टूडेंट के बिल्कुल हक में नहीं जाएगा और वही होते हुए भी दिखाई दिया था। उसके अलावा जो है कि 2 तारीख को भी नोटिस देखने को मिलता है लगातार। उसके बाद जो है कि 4 तारीख को देख लीजिए सारा प्रोसेस होता है। जो समारोह होता है नियुक्ति पत्र से रिलेटेड जो समारोह होता है वो संपन्न होता है। और जो है 5 तारीख को संडे था और मैं उस दिन भी बोला था आपको 1 से 2 दिन देख लीजिए, हो सकता है आपको रिजल्ट देखने को मिले। और रिजल्ट हो सकता है दोनों को साथ में ही देखने को मिल सकता है और वही हुआ। रिजल्ट जो है दोनों का साथ में देखने को मिला। लेकिन रिजल्ट जो है चौंकाया चौंकाया इस कंडीशन में। अब देखिएगा उसके हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 30 और 29 तारीख के डेट में एक ऑफिशियल अपडेट आता है। वो अपडेट ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर का है एक फार्मूला जारी करता है बीएचपीसीएल। और वो फार्मूला 1 से 2 घंटे बाद या वेबसाइट पे या 3 या 4 घंटे के बाद लगभग में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 3 या 4 घंटे के बाद वो जो है नोटिस वेबसाइट से हट जाता है। उसमें भी मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि देखिएगा ये चीज़ें जो हो रहा है कहीं ना कहीं स्टूडेंट का हक में तो बिल्कुल जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो चीज़ें जेन्युइन था तो आप बीएचपीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट से उसे क्यों हटाए, पहला चीज़। और जेक का एक दिन में 740 लड़का का डीबी कराना मतलब कि ये कहीं ना कहीं साफ इंडिकेशन था कि चीज़ें स्टूडेंट का हक में नहीं जाने वाला है। और वही होते हुए भी दिखाई दिया, कट ऑफ बिल्कुल हायर साइड पे जाते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे बात करें तो जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो है जो लगातार जो है कि तैयारी कर रहे थे। एक आध कमेंट ही ऐसा मुझे देखने को मिला था, लगातार 2 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, धांधली करके कोई भी चीज़ नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा मैं धांधली, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो स्टूडेंट को बिल्कुल फेवर नहीं किया। या क्या किए, नॉर्मलाइजेशन इस तरह से किए कि स्टूडेंट को फेवर नहीं किया। और जो है कि 2-3 चीज़ें आया है मेरे पास जो कि एक ही शिफ्ट का है। किसी का आप देखिएगा 10 नंबर के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिया, किसी का 5 नंबर बढ़ा है और किसी का 2 नंबर बढ़ा है। ये चीज़ें क्या है, इसका क्या क्लियरिफिकेशन है। मानते हैं जेड नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन वाइज में 1 से 2 मार्क्स का आपको जो है कि अंतर देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी का 5 नंबर बढ़ा रहे हैं तो किसी का 4 बढ़ेगा या 6 बढ़ेगा मैक्सिमम। आप वेरिएशन में 2 नंबर आगे जो है +-1 या 2 करके मैक्सिमम चल सकते हैं। इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा कि किसी का 2 नंबर आप बढ़ा रहे हैं और सेम ही शिफ्ट में किसी का आपका 10 नंबर बढ़ जा रहा है और सेम शिफ्ट में किसी का 5 नंबर बढ़ रहा है। ऐसे कुछ जो है कि मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, ये भी चीज़ें देखने को मिला है। तो ये भी जो है स्टूडेंट का फेवर में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं गया है। ये भी चीज़ आप ध्यान में चलिए, ये क्या हुआ है इसका कोई क्लियरिफिकेशन बीएचपीसीएल देगा आपको लगता है। तो इस चीज़ें ये भी कहीं ना कहीं संदेह का दायरे में है। और कुछ टीचर का ये भी है कि कुछ टीचर अगर हम देखें, काफ़ी सारे टीचर का देखें तो उनका जो है कि कुछ टीचर डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बचने का कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे बोलने से कतराने का कोशिश कर रहे हैं।
इनडायरेक्ट रूप से बोलना भी चाह रहे हैं, नहीं भी बोलना चाह रहे हैं, तो मतलब कि बीच का रास्ता अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ टीचर जो है ज़रूर अपना जो है कि कम्युनिटी पोस्ट पे ये चीज़ डाले हुए हैं कि रिजल्ट शक के दायरे में है, तो उसका वो भी टीचर को मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी टीचर हैं, क्योंकि आपके लिए स्टूडेंट ही सब कुछ है और सभी के लिए स्टूडेंट ही जो सब चीज़ है, और स्टूडेंट के लिए भी जो है ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि 1.5 साल 2 साल से लगातार स्टूडेंट इसके ऊपर में तैयारी कर रहे थे और लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो आपको भी इसके ऊपर में खुल के बोलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट को आप आके समझाइए, उसके ऊपर में वीडियो बनाइए और उसके ऊपर में ज़रूर जो है स्टूडेंट को ये चीज़ समझाने का कोशिश करिए। और यहाँ पे भी है फिर इस तरह का चीज़ें बोलना कि ठीक है आगे का तैयारी करिए, आगे का वैकेंसी आने वाला है फिर से BHPCL, तो वैसे स्टूडेंट का तैयारी करने से क्या फ़ायदा। अगर आप मान के चलिए कि फिर से BHPCL का तैयारी कर रहे हैं, 5,000 6,000 या 10,000 भी सीट आते हैं, अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है, तो फिर वही उस तरह से भी तैयारी करके मेरे हिसाब से जो है कोई भी बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। अगर इस तरह का चीज़ अगर लगातार फिर दोबारा भी घटने वाला है, तो याद रखिएगा। सभी टीचर को मैं एक साथ कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी जितने भी टीचर हैं, चाहे पटना के या फिर बाहर के भी कुछ कुछ जो अलग अलग टीचर हैं, जो जो पढ़ाए हुए हैं BHPCL के रिगार्डिंग, तो उसको भी इसके ऊपर में कुछ ना कुछ या तो आप वीडियो बनाइए, या तो सभी टीचर को एक साथ मिल के आप जो है एक कुछ मुद्दों पर बात करिए। मेरा 2-3 पॉइंट है, आप उस पर गौर करिए, या फिर हो सकता है कि मेरा जो पॉइंट है उसको समझने का कोशिश करिएगा। मेरा 2-3 पॉइंट है, आप उस पे जो है कहीं ना कहीं टीचर को इस पे मेरा 2-3 पॉइंट पे आप हमको जवाब देने का कोशिश करिएगा। सबसे पहला चीज़ें है कि BHPCL जो है जेड नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला देती है, वो जो है वेबसाइट से क्यों हटा। पहला चीज़, जेक का नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका है, अभी भी जेक का जो है स्कोर कार्ड जारी है, इसका क्या फंडा है, दो चीज़ समझाइए। और पहली चीज़ है जेक का एक दिन में DB कैसे हुआ 740 लड़का का, ये भी कहीं ना कहीं संदेह वाली बात है। और दूसरी चीज़ है कि आप जान रहे थे कि आज कल का डेट में चुनाव घोषणा होना था 26 अक्टूबर को, और चुनाव के जस्ट कुछ घंटे पहले रिजल्ट को पब्लिश करना और एक ही साथ पब्लिश करना, इसका क्या माजरा है, इसके ऊपर में भी कुछ कहीं ना कहीं बात होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक ही शिफ्ट में अलग अलग लड़के का अलग अलग मार्क्स कैसे घटे हैं। किसी का 2.5 मार्क्स घटे हैं, किसी का 3 मार्क्स घटे हैं, किसी का 5 मार्क्स घटे हैं, जैसे कुछ टीचर का ही बोल रहे थे कि 14-14 मार्क्स घटे हैं। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे है। और एक ही शिफ्ट में है, किसी का मार्क्स 10 मार्क्स भरे हैं, किसी का 2 मार्क्स भरे हैं, किसी का 5 मार्क्स भरे हैं, तो ऐसा कैसे ये भी चीज़ें संभव है। और ये चीज़ कैसे हो सकता है, किस तरह का फार्मूला जो है इसमें यूज हुआ है, जिसमें कि एक ही शिफ्ट में जो है कि अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूँ 10% वेरिएशन संभव है जेड नॉर्मलाइजेशन में, अगर आप 5 नंबर बढ़ रहा है, किसी का हो सकता है 4 बढ़े या 6 बढ़े, इतना तक संभव है। 10 से 20% वेरिएशन संभव है, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन संभव नहीं है कि 100% तक जो है मार्क्स घट जाए और 6% तक जो है आपका मार्क्स बढ़ जाए। 100% इन द सेंस ये समझिए कि अगर मान के चलिए कि मेरा 5 नंबर बढ़ रहा है, तो किसी का 10 नंबर बढ़ जाए और किसी का जो है कि 2.5 नंबर बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। 10% मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है जेड नॉर्मलाइजेशन में, या मैक्सिमम मान के चलिए, वो भी क्वेश्चन के वजह से हो सकता है। इतना ज़्यादा वेरिएशन 100% का वेरिएशन नहीं दिखेगा। किसी का 5 नंबर घट रहा है तो किसी का, इस पे जो है इन 3-4 चीज़ों पे जो है सभी टीचर को बात करनी चाहिए, और इसको लेके जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को आप जरूर जो है संतोषजनक जवाब देने का कोशिश करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोलने वाला हूँ, अगर रिजल्ट जो है स्टूडेंट के हक में होता, रिजल्ट अगर अच्छे से पब्लिश की जाती, तो जो है 100% जो कट ऑफ मैंने बता रखा था उसी के आसपास कट ऑफ जाता, और 95% मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कट ऑफ उसी के आसपास ही जाने वाला था। तो आई होप आपको जो है कि चीज़ें जो है, शायद हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन आप सभी को सोचते हुए इस चीज़ को जो है आप अगर सोचेंगे अच्छे से, तो आपको भी लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जेन्युइन चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक लगातार नहीं हो रहा था, अचानक में सारी चीज़ें दोनों को एक ही साथ पब्लिश कर दिया। अगर रिजल्ट को पब्लिश करना ही था जो, तो जेक के साथ ही पब्लिश कर देते तीनों को। इसको वेट क्यों कराया, और जो है वेट कराने के बाद जस्ट जब चुनाव लागू होना था, उसके कुछ घंटे बाद ही रिजल्ट को जारी क्यों किया। ये भी जो है बहुत बड़ी प्रश्न यहाँ पे उठने वाला है BHPCL का। अब देखते हैं ये कहाँ तक बातें जाती है, टीचर कहाँ तक सहयोग करते हैं, या फिर टीचर डिप्लोमेटिक बात करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है टीचर को, या तो अगर आप स्टूडेंट को समझाइए, या फिर चूंकि स्टूडेंट
के ही बदौलत आप लोग हैं। अगर स्टूडेंट नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसके ऊपर में कुछ ना कुछ जरूर जो है बात करना चाहिए, और ये नहीं कि डिप्लोमेटिक बात करके निकल जाए। डिप्लोमेटिक बात नहीं, सीधी बात करिए, स्टूडेंट को समझाइए। डिप्लोमेटिक बातें स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। आप ये बताइए कि 70% क्वेश्चन अगर आपका टेक्निकल है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर को भी अगर आप काउंट कर लीजिए टेक्निकल में, इंग्लिश 5 क्वेश्चन को काउंट कर लीजिए, 70 क्वेश्चन अगर आपका टेक्निकल आ रहा है, तो कट ऑफ कहाँ से जो है कि 75 क्रॉस करने वाला यूआर में? कभी भी नहीं क्रॉस करेगा। ये सिंपल सा बात है। तो आई होप यहाँ से जो है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरा बात बुरा लगा होगा और कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद।